जनता के जहन में एक सवाल होता है कि मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है। जिस समय मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय तो लोगों ने देख लेता है कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लिए। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। आज हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा पत्रकार चितरंजन कुमार जी हैं। चितरंजन जी, स्वागत है सिटी योग स्टूडियो में। धन्यवाद। पूरे जनता के जहन में एक सवाल होता है कि मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है। इस पर चूंकि आप पॉलिटिकल कवरेज ज्यादा करते हैं तो ज्यादा जानकारी भी है, तो जैसा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए चंदन जी, सबसे पहले आपने सवाल किया कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, तो ये आम लोगों के जहन में होता है कि मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं। जिस समय मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय तो लोगों ने देख लेता है कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लिए, लेकिन उससे पीछे का क्या कुछ कार्य होता है वह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लोगों के जहन में यह सवाल हमेशा पैदा होता है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। देखिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा जब घोषणा की जाती है किसी भी राज्य में कि विधानसभा का चुनाव हो, तो उससे पहले ही किसी पार्टी के द्वारा यह घोषणा कर दी जाती है कि हमारे मुख्यमंत्री फलाना होंगे, हमारे मुख्यमंत्री फलाना होंगे। घोषणा तो हो जाती है, जनता उस चेहरे पर वोट देती है, नापसंद कर देती है, पसंद करती है। ये तो जनता का बात हो गया। लेकिन कैसे विधि सम्मत नियम अनुसार मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। देखिए चंदन जी, सबसे पहले जब निर्वाचन आयोग के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो, तो सबसे पहले विधायक के जो प्रत्याशी होते हैं वे अपना नामांकन पर्चा दाखिल करते हैं। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा वह तिथि निर्धारित रहती है कि इतना डेट से इतना डेट तक नामांकन पर्चा दाखिल कर लेना है। उसके बाद नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद इतना से इतना दिन तक चुनाव प्रचार का समय निर्धारित किया जाता है, और उसी निर्धारित समय में जो है वह चुनाव प्रचार होता है। एक दिन पहले, वोटिंग के एक दिन पहले जो है वह चुनाव प्रचार लग जाता है। आचार संहिता तो लगा ही रहता है। चुनाव प्रचार थम जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर उसका वोटिंग कराई जाती है, जिसमें जो जनता है, जो वोटर हैं, वो अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट करते हैं। और उसके बाद जो समय निर्धारित रहता है निर्वाचन आयोग के द्वारा काउंटिंग का, उस दिन उस निर्धारित तिथि को काउंटिंग होती है। काउंटिंग में पूरे उस राज्य के विधायक जो हैं वह जीत करके आते हैं। जब विधायक जीत करके आ जाते हैं, और किसी भी राज्य में जैसे 243 है बिहार में, तो 243 में बहुमत का आंकड़ा जो है वह 120 है, 122 है। किस पार्टी को मिलेगा? हाँ, तो गठबंधन होती है, पार्टी होती है। तो राज्यपाल जो होते हैं, पहले राज्यपाल तो बाद में होते हैं, वो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कराते हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री का जो फेस होता है, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, जिस गठबंधन को बहुमत मिलता है, वो विधायक मंडल के एक अध्यक्ष चुनते हैं, नेता चुनते हैं, और जो नेता चुने जाते हैं वही मुख्यमंत्री पद के लिए अपना जो है विधायक मंडल के अध्यक्ष जो हैं, विधान मंडल के जो अध्यक्ष हैं, फिर पार्टी जो है वह जाकर के राज्यपाल को हस्ताक्षर युक्त सभी के सहमति को लेकर, सभी विधायकों की सहमति को लेकर के वो राज्यपाल के पास जाते हैं, और वह सहमति पत्र देते हैं और कहते हैं कि हम सभी ने अपना विधान मंडल का नेता जो है इन्हें चुना है, आप इन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए बुलाइए या मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण दिलाइए। उसके बाद जो है वह राज्यपाल जांचते हैं, परखते हैं, जांच पड़ताल करने के बाद वे फिर मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर के वो तिथि निर्धारित करते हैं। अच्छा चितरंजन जी, एक सवाल है, आपने देखा होगा पिछले कई ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें बिहार के ही उदाहरण ले लिया जाए, वहां के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते नहीं हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यह भी सवाल लोगों के जहन में होता है कि नीतीश कुमार विधायक का चुनाव लड़े नहीं और मुख्यमंत्री बन गए। तो विधान परिषद एक होता है, विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो भी एक सदन के सदस्य होते हैं, और दोनों सदन के, विधान परिषद के और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनने का हक होता है, जो विधान मंडल का अध्यक्ष चुने जाते हैं। उस केस में ऐसे भी होता होगा कि निर्धारित तिथि में इतने दिन तक बाय द वे शपथ ग्रहण वर्तमान में करा दिया जाए, और उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं उनको इतने दिन में विधान परिषद का एक महीना का, चंदन जी, 1 महीना का राज्यपाल जो है
वह समय देते हैं कि आपको विधानसभा में आकर के और आपको बहुमत साबित करना होगा। कभी कभार आपने देखा होगा कई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने थे और वे बहुमत साबित नहीं कर पाए थे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था फ्लोर टेस्ट में। हाँ, फ्लोर टेस्ट में। तो फ्लोर टेस्ट होता है। तो राज्यपाल जो हैं, हम वहां पर थे जहां पर हमने काटा था, राज्यपाल जो है वो तिथि निर्धारित करते हैं और मुख्यमंत्री का शपथ दिलाते हैं। उस दौरान कुछ मंत्री जो हैं वह भी शपथ लेते हैं, 2, 4, 5 की संख्या में मंत्री भी शपथ लेते हैं। उसके बाद फिर कैबिनेट का विस्तार होता है। लेकिन उससे पहले आपने कहा कि बहुमत सिद्ध करने को लेकर के, तो फिर विधानसभा में जो है वह मुख्यमंत्री बहुमत सिद्ध करते हैं। विधायकों को ले जाकर के टेस्ट कराते हैं, फ्लोर टेस्ट होता है और उसमें वो बहुमत सिद्ध करते हैं। तब ये मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित रहते हैं। अन्यथा अगर फ्लोर टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं और विपक्ष वाला अगर वो पास हो जाता है तो फिर वो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है वह मुख्यमंत्री का चुनाव जो होता है, जनता के दिमाग में हमेशा बना रहता था कि मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वह कैसे होता है। अचानक से चुनाव होता है, विधायक चुने जाते हैं और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाता है। एक सवाल यह भी है कि अगर चुनाव में किसी भी दल या पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, पूर्ण बहुमत किसी भी दल को नहीं होता है तो उस समय जोड़ तोड़ की राजनीति देखते हैं, होता ही है। तो विधायकों को प्रलोभन दिया जाता है, विधायकों को जोड़ा जाता है अपने साथ में, और नहीं तो फिर जो बड़ी पार्टी होती है, देखिए राज्यपाल फिर उस समय मालिक हो जाते हैं और जो बड़ी पार्टी होती है उसे मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के दावा पेश करवाते हैं, दावा पेश करने की बात करते हैं और वो बड़ी पार्टी जो है वह राज्यपाल के पास जाकर के और दावा पेश करती है और सरकार बनाने की बात करती है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए चितरंजन जी, जो कि साफ लहजे में सारी बात को बताया है कि बिहार में कैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां मुख्यमंत्री का चुनाव होता है वहां किस स्थिति में कैसे बनाया जाता है मुख्यमंत्री। सबसे पहले विधायक को मेजोरिटी सिद्ध करनी पड़ती है, सबसे पहले चुनाव जीतकर आना पड़ता है, उसके बाद विधायक मंडल का वो नेता बनता है, नेता बनने के बाद वही व्यक्ति दावा पेश करता है राज्यपाल के पास में, तो फिर राज्यपाल का दावा आता है, बुलावा आता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। आप देख रहे थे सिटी न्यूज। इसी तरह रोचक कहानी, रोचक बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।